गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की प्री बजट चर्चा। उद्यमियों से सीएम ने लिए सुझाव। बोले लोगों के सुझाव पर ही तैयार होगा बजट। ये बजट 2 करोड़ 80 लाख लोगों का बजट है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे राहुल गांधी। जिला अध्यक्षों को राहुल गांधी ने दी ट्रेनिंग। जिला अध्यक्षों के परिजनों के साथ भी की मुलाकात। कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप पर बीजेपी का निशाना। अनिल विज बोले टुकड़े टुकड़े कांग्रेस कभी एकजुट नहीं हो सकती। महिपाल ढांडा ने 10 घोड़ों वाले तांगे से की कांग्रेस की तुलना। कहा सभी घोड़े अपनी दिशा में तांगा खींचते हैं। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा मंथन। नए अध्यक्ष नितिन नबीन की सभी राज्यों के अध्यक्षों और संगठन मंत्रियों के साथ चर्चा। आगे की रणनीति पर हो सकता है बड़ा फैसला। चंडीगढ़ की सुखना झील को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा सुखना झील को और कितना सुखा दोगे, पिछली गलतियों को ना दोहराएं। अकाल तख्त साहिब पहुंचा हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में टकराव का मामला। प्रधान जगदीश झिंडा ने दादूवाल पर लगाए करोड़ों की हेराफेरी और माहौल खराब करने के आरोप। अकाल तख्त जत्थेदार से की कार्यवाही की मांग। हरियाणा में बनेगी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। केंद्र सरकार ने 1149 पदों की बटालियन की भर्ती को दी मंजूरी। एसडीआरएफ भर्ती में सबसे ज्यादा संख्या अग्निवीरों की होगी। गृह सचिव हरियाणा ने दी जानकारी। हरियाणा में परीक्षाओं को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सिख छात्रों को परीक्षा में कृपाण ले जाने की मिली छूट। विवाहित महिलाएं भी मंगलसूत्र पहनकर दे सकेंगी परीक्षाएं। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री बजट को लेकर चर्चा की। स्टार्टअप, आईटी और आईटीईएस के उद्यमियों के साथ उन्होंने चर्चा की। बजट को लेकर सीएम ने सुझाव लिए। प्री बजट चर्चा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि लोगों के सुझाव पर ही बजट तैयार होगा। ये बजट 2 करोड़ 80 लाख लोगों का बजट है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्री बजट को लेकर चर्चा की और जो उद्यमी हैं उनसे सुझाव लिए। तो देश में मात्र 500 स्टार्टअप थे और वो स्टार्टअप्स भी अपने ही आइडिया के ऊपर, जिसके अंदर लगन ललक कि मैंने कुछ करना है, मैंने आगे बढ़ना है, वो मेहनत से उसके ऊपर काम करता था। मात्र 500 स्टार्टअप्स थे जो खड़े किए थे, परंतु मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टार्टअप्स को एक ऊर्जा दी है, जो स्टार्टअप्स को एक नई ताकत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, उसका परिणाम है कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप खड़े हो चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा मात्र 11 वर्षों में। मात्र इन 11 वर्षों में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप खड़े हो चुके हैं। और साथियों, मुझे गर्व है कि इस क्रांति में हमारा हरियाणा, विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का योगदान उसमें अग्रणी भूमिका में है। हमें गर्व है इस बात का। आज हरियाणा में 9,500, क्या आप अगर पिछली में जब बात कर रहा था 2014 से पहले मात्र 500 स्टार्टअप थे, परंतु अगर इन 11 वर्षों के अंदर हम गुरुग्राम और मानेसर को देखें, हरियाणा के अंदर देखें, तो हरियाणा के अंदर 9,500 स्टार्टअप हमारे खड़े हो चुके हैं जो गति से काम कर रहे हैं। और साथियों, इसी के साथ ही हरियाणा स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में हमारा हरियाणा पूरे देश में
ये 7वें नंबर पर है, क्योंकि हमारी जो लगातार यहाँ हमारा युवा और हमारे यहाँ जो काम करता है उससे इसकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। आज मुझे ये भी बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारे हरियाणा के अंदर जो स्टार्टअप्स थे उन्होंने यूनिकॉर्न का रूप ले लिया है। हमारे ऐसे 19 यूनिकॉर्न भी हरियाणा में स्थापित हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी ग्रोथ की है, गति से बढ़े हैं। आप सभी ने आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फंडिंग और तकनीकी सहयोग को लेकर के आज जो सुझाव दिए हैं, आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए हैं। साथियों, हमने उनको पूरा नोट किया है, जो आपने हमें बताया है हमने उनको नोट किया है। और मैं ये मानता हूं साथियों कि आइडिया कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसमें दम है। कई बार ये बात बोलते हैं, एक ऐड चलती थी, आप लोगों के सामने भी है, एक ऐड आती थी, छोटा रिचार्ज लंबी बात है। बिल्कुल, छोटा आइडिया भी अगर उसमें दम है तो उसे दुनिया बदलने में वक्त नहीं लगता है, दुनिया को बदल देता है छोटा आइडिया भी। और वो आइडियाज के ऊपर हम स्टार्टअप्स मिलकर के काम करते हैं। साथियों, आपके इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने 2025-26 में कुछ ठोस कदम स्टार्टअप्स के लिए उठाए थे, जिनकी जानकारी मैं आप सबके साथ साझा भी करना चाहूंगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का है। हमने पिछले बजट के अंदर इसकी भी घोषणा की थी कि हम 2 एआई हब बनाएंगे, गुरुग्राम और पंचकुला। और इसी को समझते हुए हमने हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव भी किया है। साथियों, इसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक ने हमने जब इसकी प्रपोजल बनाई तो वर्ल्ड बैंक ने हमें 474 करोड़ रुपए की सहायता देने का आश्वासन भी हमें वर्ल्ड बैंक ने दिया है। साथियों, इसी मिशन के तहत जो हमने कहा था अपने बजट के अंदर कि हम गुरुग्राम और पंचकुला में एक एआई एक हब बनाएंगे, जहां पर हमारे लगभग 50,000 युवाओं को नई तकनीकों के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। साथियों, यह सीधा लाभ आप जैसे स्टार्टअप्स को कुशल कार्यबल के रूप में यह मिलेगा। साथियों, अक्सर देखा गया है कि हमारे युवा कॉलेज के दिनों में कई बेहतरीन आइडियाज को जन्म देते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ते पढ़ते उनके दिमाग में कोई ना कोई विचार आता है और उस विचार के ऊपर वो पढ़ते पढ़ते भी काम करते हैं। क्योंकि जब मैं कई बार स्टार्टअप से मैं मिला हूं और उनसे बात किया है, पढ़ते पढ़ते उन्होंने कई अपने एक्सपीरियंस भी हमारे से साझा किए, बीच बीच में हम मिलते रहते हैं। लेकिन साथियों, जैसा अभी आपने बताया है, अभी हमारे बीच में एक महानुभाव बात कर रहे थे कि कई बार संसाधनों की कमी से वो आइडियाज बीच में ही रास्ते में दम तोड़ देता है, जो नौकरी की तरफ भाग जाता है। अभी आप बीच में बता रहे थे। साथियों, इन आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए मैंने आप लोगों को बताया भी है कि हमने ये आइडियाज बीच रास्ते में दम न तोड़े। हमने अपने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके साथ जो पिछले बजट के अंदर कहा था कि 20 करोड़ रुपए का शुरुआती कोष हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड स्थापित करने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। और इसके साथ ही
हमने 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स वो भी बनाया है, ताकि हमारे युवाओं के आइडियाज वो रास्ते में दम न तोड़ें। साथियों, मुझे बताते हुए कि हम इनके अलावा भी हमने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए HSIIDC के माध्यम से प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने की पहल और मुख्यमंत्री कौशल सम्मान योजना उसको भी हमने शुरू किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 उसको भी लागू किया है। और साथियों, हाल ही में हमने 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी हमने देने का काम अपने स्टार्टअप्स को किया है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि अब स्टार्टअप कल्चर केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा। हमने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से हर जिले में उद्यमिता प्रतियोगिताएं आयोजित करने का भी निर्णय ये लिया है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन प्रतियोगिताओं में चयन टीमों में जो हमारी चयनित टीमें हैं उनका अपना आइडियाज बिजनेस मॉडल में बदलने के लिए सरकार 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी देगी। यह सीड मनी उनके सपनों की ये पहली उड़ान होगी, साथियों, जिसका जिक्र भी आपने किया है। इसी क्रम में हरियाणा को नवाचार और उद्यमिता का ये वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में HSIIDC द्वारा 4 सितंबर 2025 को गुरुग्राम में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और स्टार्टअप्स के और यूनिकॉर्न्स और वेंचर कैपिटल फर्म्स के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की भी हमने आयोजित किया था। शायद उसमें आप लोग भी आए होंगे। हमने गुरुग्राम के अंदर किया था, क्योंकि हमारा ये एक विजन था कि हमारे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो आपस में बैठ करके उसको शेयर करें, ताकि हमारा स्टार्टअप गति से आगे ग्रोथ कर सके, बढ़ सके, जो उसके आइडियाज के ऊपर वो काम कर सके। साथियों, इसमें हमने उद्योग और स्टार्टअप्स के बीच सशक्त साझेदारी पर भी व्यापक चर्चा की है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि नवाचार को प्रोत्साहन मिले। जो हमारी सोच है कि हमारे स्टार्टअप्स के पास जो नवाचार है उसको प्रोत्साहन मिले, युवाओं को अवसर मिले, युवा आगे बढ़े, ये सोच है। और स्टार्टअप्स को उनके विकास यात्रा में एक मजबूत, स्थायी और विश्वसनीय साथियों इकोसिस्टम के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक उसको पहुंचाया जा सके, ये हमारी सरकार की सोच है। साथियों, हम सब जानते हैं कि मानेसर एक औद्योगिक एक क्लस्टर है, हब है, इसके बारे में हम सब जानते भी हैं। यहाँ की ज़रूरतों को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि HSIIDC के सभी औद्योगिक एस्टेट में इंक्यूबेशन सेंटर्स को स्थापित किए जाएंगे। ये हमने निर्णय किया है, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। साथियों, ताकि स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर काम करने की जगह वहाँ मिल सके, ताकि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनके आइडियाज़ हैं वो उसके ऊपर आगे बढ़ सकें, उसको लेकर के हम यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हमने HSIIDC ने 3 IMTs के लिए जमीन भी हमने चिन्हित कर लिया, जिसका मैंने जिक्र किया था कि हमने पिछले अपने बजट के अंदर इस बात की घोषणा की थी कि हम हरियाणा प्रदेश में 10 नए IMTs बनाएंगे। हमने 3 IMTs के लिए जगह भी चिन्हित वो कर ली है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण आज की मांग है। आज लोग जहाँ पर
इंडस्ट्रियल आता है तो पर्यावरण के लिए भी लोग चाहते हैं कि उनको शुद्ध पर्यावरण मिले। इस दिशा में भी IMT मानेसर को हमने जीरो वाटर वेस्टेज इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने इसको पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर। कांग्रेस हरियाणा के कुरुक्षेत्र में संगठन को धार देने के लिए विस्तार से चर्चा कर रही है। राहुल गांधी भी अब इस चर्चा में शामिल होकर जिला अध्यक्षों को मंत्र दे चुके हैं। वहीं राहुल गांधी के इस दौरे से कांग्रेस के नेताओं को जोश जो है उनका हाई है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना अभी भी नहीं छोड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस की सियासी रणनीति को धार देने वाला जोरदार मंथन चल रहा है। पिछले 8 दिनों से इसी कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को सियासत के गुर सिखाए जा रहे हैं, संगठन के अध्याय रटाए जा रहे हैं और विस्तार से ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस की नीति किस रणनीति के तहत बनानी है। अब खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन जिला अध्यक्षों को संगठन की बारीकियां समझाने पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने एक एक कर जिला अध्यक्षों के साथ मुलाकात की और फिर उन्हें ट्रेनिंग दी। जिला अध्यक्षों की इस ट्रेनिंग में उन्हें संगठन के कामकाज के बारे में बताया जा रहा है, पार्टी की आगामी रणनीति समझाई जा रही है, साथ ही कांग्रेस की विचारधारा पर भी चर्चा हो रही है। एक बेहतरीन कदम है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उठाया है और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी को और पूरी टीम को उनकी इस बात के लिए शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपने प्रांत का भी, हरियाणा का भी, हरियाणा के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड का भी, दोनों का कैंप जो है जिला अध्यक्षों का यहाँ लगाया है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जिला अध्यक्ष वैचारिक तौर से, आंदोलनात्मक तौर से और ज्यादा लैस होकर इस कैंप से निकलेंगे। भाजपा हर जिले में क्यों इस प्रकार की, ये तो सत्ता में बैठे हैं, इनका क्या प्रॉब्लम है? इनको ना काम हो रहा है, ना सरकार चल रही है, आपस में मंत्री हैं, जो भी हैं, MLA हैं, विधायक, सभी मेयर हैं, सब आपस में हर जिले में कुछ ना कुछ इनकी समस्याएं। पिछले 8 दिनों से कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के इन जिला अध्यक्षों को हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी खूब टिप्स दिए हैं। साथ ही इस ट्रेनिंग कैंप को लेकर कांग्रेस को ये उम्मीद है कि जब ट्रेनिंग पूरी होगी तो कांग्रेस का बल कई गुना बढ़ जाएगा। ट्रेनिंग कैंप के मंथन से कांग्रेस एक नई ताकत मिलने का दावा करती है, लेकिन बीजेपी के नेता कांग्रेस के इस दावे को कांग्रेस का वो ख्वाब बताते हैं जो कभी पूरा नहीं होता। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तो ये तक दावा कर दिया कि कांग्रेस के गुटों को जोड़ पाना नामुमकिन है। उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। हरियाणा हम जीते, कांग्रेस हारी। दिल्ली हम जीते, कांग्रेस हारी। बिहार हम जीते, कांग्रेस हारी। BMC हम जीते, कांग्रेस हारी। और आगे भी जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ बीजेपी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। पहले होती थी सिर्फ झूठे नारे देते थे, झूठे वादे करते थे, गरीबी खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, तो अब नहीं, अब मोदी जी ने करके दिखाया। लोग अब मोदी जी पर विश्वास करते हैं। बहरहाल कांग्रेस का ये ट्रेनिंग कैंप कांग्रेस के संगठन की मजबूती के लिए, चुनाव की रणनीति के लिए और अनुशासन मजबूत करने के लिए हो रहा है। साथ ही इसमें कांग्रेस का इतिहास भी बताया जा रहा है और वरिष्ठ नेताओं का अनुभव भी जिला अध्यक्षों के साथ शेयर किया जा रहा है। अब जाहिर है कि जब कांग्रेस आलाकमान इस पूरे ट्रेनिंग कैंप का नेतृत्व कर रहा है तो कांग्रेस के लिए बेहद ही अहम है। ऐसे में देखना ये होगा कि 22 जनवरी के बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इससे कितने मजबूत होते हैं। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। हरियाणा में कोहरे पर हो रहे हादसों को लेकर उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत की और कहा कि सभी विभागों को सख्त आदेश दिए गए हैं। रणबीर गंगवा का ये बयान है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो खास बातचीत के दौरान रणबीर गंगवा से जो है उन्होंने कोहरे को लेकर और सड़कों पर जो साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि लोग कोहरे में बच सके, बचाव हो दुर्घटनाओं से, उसको लेकर बातचीत की है।
पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा जी हमारे साथ हैं, उनसे विभिन्न विषयों पर बातचीत करेंगे। गंगवा जी, जिस तरह से अभी फोक का टाइम चल रहा है, तो डिपार्टमेंट ने किस तरह की तैयारियां की हैं और ग्राउंड पे अब किस तरह की तैयारियां हैं? हमने सारे प्रदेश के अंदर व्हाइट पट्टियां लगाने का काम किया है और जहां जहां भी कहीं सड़क मुड़ती है तो वहां भी साइन बोर्ड लगाने का काम किया है। स्कूलों के आगे भी हमने सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया था, जिसमें हमारे अधिकारियों ने जाकर के बातचीत की है और उनका अवेयर करने का भी काम किया है युवाओं को, ताकि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और आप आज अगर पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी आप जाएंगे तो आपको व्हाइट पट्टियां वगैरह जो है लगी हुई दिखाई देगी पूरी सड़कों के ऊपर जो है। रोड सेफ्टी के तहत अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे अस्पताल पहुंचाता है कोई भी, तो 1.5 लाख तक का इलाज हरियाणा सरकार मुफ्त देती है 1 हफ्ते तक। तो हरियाणा की ये योजना है केवल, या पूरे देश में चल रही है? देखिए, पूरे देश की बात तो अगर मैं करूं तो, क्योंकि आयुष्मान वगैरह तो वो है और हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से ये योजना जो सरकार की है कि हरियाणा का कोई भी अगर इस टाइप की कोई बात हो जाती है, परमात्मा ना करे, तो उसको इस स्कीम का लाभ जो दिया जाता है। एक जो राहुल गांधी हैं वो आज पहुंच रहे हैं, कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और प्रशिक्षण शिविर चल रहा है 10 दिन का जिला अध्यक्षों का। आप किस तरह से देखते हैं उसको? कांग्रेस पार्टी नेतृत्वहीन है और एक परिवार से बाहर वो नहीं निकल पा रही। और मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस के गुट है अलग अलग से, शैलजा जी का, हुड्डा जी का, रणदीप जी का, कहीं वीरेंद्र सिंह अपने अलग रूट गुजा रहे हैं, कोई और भी बना रखे होंगे। तो इस तरीके के गुट है जिनका विचारों में कोई कहीं दूर दूर तक भी तालमेल नहीं है और इसलिए ये जनता का विश्वास खो चुकी है। जनता का विश्वास प्रजातंत्र में अगर खो जाता है तो ग्राफ और नीचे जाता है। लगातार कांग्रेस का ग्राफ नीचे जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से नेता विपक्ष सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि चंडीगढ़ ही हरियाणा का नहीं है? ये इस बात से सिद्ध हो जाता है कि खुद हरियाणा सरकार कोर्ट के अंदर एफिडेविट देती है कि चंडीगढ़ उनकी टेरिटरी में नहीं है। यूनियन टेरिटरी है और हरियाणा का हक है। जब तो ये तो पंजाब हरियाणा अलग हुए थे तभी अलग अलग उसका बंटवारा किया गया था। तथ्यहीन और बेबुनियादी बात जो है वो कांग्रेस के लोग करने का काम जो करते हैं। वो कहते हैं कि हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, उसके बावजूद भी हरियाणा इस तरह से कैसे कह सकता है? नहीं, कोई हुड्डा साहब लगातार 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आज भी माननीय नेता प्रतिपक्ष है, वो क्या कहना चाहते हैं सबको पता है इस बात का कि यूनियन टेरिटरी है और 60-40 का हमारा हिस्सा है। उसमें अलग कौन सी बात है? एक कांग्रेस के विधायक द्वारा जिस तरह से अधिकारी के साथ, एसडीएम के साथ व्यवहार किया गया, झुंझुना उनके हाथ में पकड़ाने की कोशिश की गई, अब उनकी तरफ से शिकायत दी गई है एसपी को। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोसीजर को? चुने हुए प्रतिनिधियों का व्यवहार जो है वो ठीक तरीके से होना चाहिए। कोई भी अधिकारी अगर कोई गलत काम करता है, अगर कोई बात नहीं सुनता है, तो उसका तरीका है बात करने का। हमने विधानसभा के अंदर भी माननीय स्पीकर साहब ने प्रिविलेज कमेटी भी बनाई हुई है और उसकी शिकायत की जा सकती है, लेकिन केवल और केवल अखबारियों की सुरक्षा बनने के लिए अपने आप में इस तरीके का कांग्रेस के जो लोग हैं उनकी एक आदत हो गई है जो कि अच्छी नहीं है। लोग देखते हैं चुने हुए प्रतिनिधि का व्यवहार किस तरीके से होना चाहिए, एक सभ्य तरीके से होना चाहिए। ये आपके पास दोनों विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग है, पब्लिक हेल्थ विभाग है। कई बार ठेकेदारों की काफी शिकायत रहती है कि पेमेंट उनकी नहीं होती है। क्या कोई बजट में कोई कटौती की गई है या कोई अन्य कारण है? कोई कटौती नहीं की गई है और समय समय पर हम ठेकेदारों की पेमेंट करने का काम करते हैं। कई बार अगर कोई किसी के कागज पूरे ना हो, कोई और हो, तो वो अलग बात है। अदरवाइज जो बजट जो अलॉट किया जाता है उस बजट के अंदर ही रह करके हम कार्य करते हैं, पेमेंटें दी जाती है। कई बार किसी की कोई डिले हो जाती है, कई कारण होते हैं, किसी कारण अगर डिले हो जाती है तो उसके कंप्लीट होने के बाद हम उसको पैसे दे देते हैं। अभी नया बजट भी आने वाला है और अभी जल्दी बजट आएगा, तो किस तरह की तैयारी है आपके विभाग के माध्यम से और पूरी हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार की पूरी तैयारी है। माननीय सीएम साहब स्वयं वित्त मंत्रालय देखते हैं और वो पूरे प्रदेश के अंदर जा करके व्यापारियों से भी, उद्योगपतियों से भी, फार्मर्स से भी और हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि है, चाहे लोकल बॉडी के हैं, चाहे एमएलएज हैं, चाहे पंचायती हैं, उन सबसे बातचीत करके जो अच्छे सुझाव जो आते हैं उसको
उसमें शामिल करते हैं, क्योंकि हरियाणा का बजट जो है और हरियाणा सरकार का ना होकर के हरियाणा की जनता का बजट है, और इसलिए इस तरीके की हर किसी से बात जो है वो करके उनके सुझाव भी उसमें शामिल किए जाते हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी थे, जिनसे अलग अलग विषयों पर हमने बात की है और उन्होंने भी बेबाकी से अपनी बात रखी है। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 पंजाब हरियाणा।